भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज चाहे आप इसको कलयुग कहो, चाहे आप कुछ भी कहिए, आज लोगों को हम सुनते हैं ना, भ्रष्ट लोग होते हैं और गलत लोग होते हैं, निकम्मे होते हैं, बहुत गलत शब्दों से आप प्रयोग करो, कितना ही कोसो लोगों को, तो भी आज इस धरती पर सत्य बचा हुआ है, न्याय बचा हुआ है, धर्म बचा हुआ है, पुण्य बचा हुआ है। आज जो दुनिया चल रही है इस धर्म के, पुण्य के, सत्य के, न्याय के आधार पर चल रहा है। सत्येन उत्थिता भूमि, वेद तो ये भी कहता है कि सत्य ने धारण किया हुआ है इस धरती को। अगर सत्य को इस धरती से हटा दो तो धरती धरती नहीं रह पाएगी। आज हम लोग नहीं रह पाएंगे। हाँ जी, ये 500 रुपए के छुट्टे देना तो आप लोगे और 100 के 5 नोट दे दोगे। अगर मेरे को ये विश्वास नहीं होगा ना तो मैं आपको 500 का नोट नहीं दे सकता। आप दुकान में जाकर के 500 का नोट दे करके एक रिन साबुन लोगे, बाकी सारा पैसा बचा हुआ आपको दे देगा वो दुकानदार। आपको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। किसी भी दुकान में आप जाओ, यहाँ पर मैं कोई ऐसा स्थान नहीं बताना चाह रहा हूँ जहाँ लूटने वाले हों, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी जगह हो सकते हैं, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य बात है। यहाँ पर आप पूरे अजमेर में जहाँ भी किसी भी दुकान में जाओ, 500 का नोट दो या 2000 का नोट दो या 200 का नोट दो और कोई चीज़ ले लो और उसके पास छुट्टे हैं तो आपको पूरा दे देगा। आपको अगर नहीं है तो वो दूसरे के पास भेजेगा, भाई मेरे पास नहीं है, आप ये लो, पकड़ो अपना नोट, दूसरे दुकान में जाओ, मेरे पास छुट्टे नहीं है। पूरा विश्वास है। हाँ जी, कहाँ चलो, कहाँ चलोगे जी? मेरे को रेलवे स्टेशन जाना, बस स्टैंड जाना है। आप बैठ करके ले जाते हैं लोग, ठीक है। कोई कोई गलत आदमी भी हो सकता कहीं और ले जाएगा, वो एक अलग बात है। विश्वास है दुनिया में, सत्य है, न्याय है, धर्म है, ये अलग बात है कितना प्रतिशत है। यदि ये नहीं होता तो क्या स्थिति बन सकती है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। लोक दृष्टिया जीवन मुक्तस्य सिद्धि सूच्यते। लोक की दृष्टि से, दुनिया की दृष्टि से जीवन मुक्त व्यक्ति की सिद्धि बताई जा रही है। क्या? इतरथा अंध परंपरा। यदि ऋषि लोग नहीं होते इस दुनिया में, आदर्श व्यक्ति नहीं होते, दिशा दिखाने वाले हमारे महापुरुष नहीं होते, साधु संत नहीं होते, महात्मा नहीं होते, आदर्श व्यक्ति नहीं होते, आदर्श क्षत्रिय नहीं होते, आदर्श वैश्य नहीं होते, आदर्श सेवक नहीं होते, तो क्या होता? इतरथा, यदि ये नहीं होते तो अंध परंपरा, अंध परंपरा चल पड़ती। सब गलत होता है, लूट मार चलता है, मार काट चलता है, एक दूसरे को हम लूटेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काट काट खा जाएंगे एक दूसरे को। सब वो बोलते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजा, टके शेर खाजा, ठीक है ना? हाँ, टके शेर भाजी, हाँ जी, जो भी बोलते हैं आप, सब ये स्थिति हो जाती। पर ऐसा नहीं है, यही कहना चाहते हैं। इतरथा अंध परंपरा, यदि अच्छे लोग नहीं होते संसार में तो अंध परंपरा, अंध परम का मतलब यही है, मार काट करो, एक दूसरे को लूटो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो, आपके खून के रिश्ते में हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, सब लूटो मारो और उनको समाप्त करो, अड़प लो उनको और कब्जा कर लो, बस जाओ। आपसे बलवाना है तो आपको मारेगा, फिर उससे बलवाना है तो उसको मारेगा, यही चलेगा। पर फिर भी आज जो चल रहा है दुनिया के रूप में, जहाँ कहीं भी ठीक ठाक चल रहा है तो वो अच्छे लोग हैं, उनके कारण से दुनिया चल रही है, नहीं तो अंध परंपरा हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। अन्यथा यद एतादृशो जीवन मुक्त उपदेष्टा न भवेत,
यदि इस प्रकार के जीवन मुक्त उपदेशक उपदेष्टा लोग नहीं होते, अच्छे लोग नहीं होते, हमको सन्मार्ग नहीं दिखाते, तर्री अंध परंपरा चल पड़ती, अविवेकस्य परंपरा प्रसज्जेता, अविवेक की परंपरा चल पड़ती है। और आज भी जहाँ कहीं भी ये जो अंध परंपरा चल रही है, अत्यंत गलत परंपरा चल रही है, वहाँ बताने वाले नहीं हैं, और जो बताने वाले हैं तो उनको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। एक संगठन नहीं है, संगठन की बहुत शक्ति होती है। जहाँ जिसका जितना ज़्यादा संगठन होगा उसके पास उतनी अधिक शक्ति होती, याद रखना। आज हमारी कमजोरी है, हम संगठित नहीं हैं, इसलिए हमारे पास शक्ति नहीं। आज यदि हम संगठित हो जाते हैं तो जो हम चाहेंगे अच्छा वो सब कुछ हो सकता है। क्या नेता, क्या साधु, क्या संत, कोई गड़बड़ नहीं करने वाले। साधु संत भी गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं, इसलिए साधु संत भी गड़बड़ कर रहे हैं। राजा गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। कोई भी गलत कर रहा है उसके पीछे कारण केवल गलत करने वाला नहीं है, वो गलत देखने वाले भी, गलत को सहन करने वाले भी और गलत अपने ऊपर लेने वाले भी कारण बनते हैं। यानी दोनों कारण हैं, या यूं कहिए सब कारण बन रहे हैं हम लोग। हमारी सब की कमी रही है और कमी है, इस बात को भी हमें समझना है और इस कमी को दूर करते हुए हमें संगठित होना है और अच्छे काम हम सबको करना चाहिए। ये वास्तविकता है। नहीं कस्यापि विवेको जायेता, जब अंध परंपरा चलती है तो किसको विवेक होगा, कौन मानेगा धर्म को। कुछ लोग आज बोलते हैं ना, अरे ये सब डराने की बात है, कोई धर्म वर्म नहीं होता है, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है, कोई मुक्ति नहीं होती है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता है, सब डराने के लिए करते हैं। ऐसा कुछ लोग कहा करते हैं, क्योंकि वो जो कुछ लोग कहा करते हैं उनके बीच में अंध परंपरा चल रही है, उनके साथ में वो लोग नहीं है। ऐसे तत्ववेत्ता, उपदेष्टा या ऐसा संगठन नहीं है जिसके कारण से वो लोग ऐसा बोलते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि लोक में तत्ववेत्ता विवेकी नहीं हों, यदि लोक में तत्ववेत्ता विवेकी नहीं हों, तो अंध परंपरा चल पड़ती है। तो अंध परंपरा चल पड़ती है। तब तो दुख सागर से पार नहीं हो सकते, तब तो दुख सागर से पार नहीं हो सकते। हाँ जी, एक प्रश्न बार बार करते हैं लोग, मुनि जी ने भी पिछले दिन किया था। जब उसने प्रयोजन पूरा कर लिया है, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया और संस्कारों को दग्ध बीज कर लिया, विद्या को समाप्त कर दिया है, सारे काम पूरे हो गए, अब रहता क्यों है शरीर में? शरीर छोड़ करके उसको मुक्ति में जाना चाहिए, वो क्यों रह रहा है? इस बात को लेकर के कई लोग प्रश्न करते रहते हैं। उसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है। प्रश्न है, स जीवन मुक्तो विवेक संपन्नो अपि कथम शरीरम धत्ते। कहते हैं स जीवन मुक्त, वह जो जीवन मुक्त है, विवेक संपन्ना, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, विवेक से ओतप्रोत है, कथम शरीरम धत्ते, फिर शरीर में क्यों रह रहा है? जब उसका प्रयोजन ही पूरा हो गया, जो विवेक पाना था, जिसको प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था, लक्ष्य था, उसको तो पा लिया, तो कथम शरीरम दत्ते, फिर क्यों शरीर को धारण किया हुआ है? अविवेक क्षये तु शरीराद विमुच्येता, जब अविवेक का नाश हो ही गया है, उससे तो शरीर से छूट जाना चाहिए उस व्यक्ति को, क्यों शरीर में है? इसका समाधान दिया जा रहा है, अत्र उच्यते।
चक्र भ्रमणवद धृत शरीर। बहुत सरल उदाहरण देकर के समझा दिया। चक्र भ्रमणवद धृत शरीर यथा कुंभकारस्य चक्रम दंडेन भ्रामति। यथा कुंभकारस्य चक्रम, जो घड़ा बनाने वाला है वो चाक चक्र घुमाता है ना, दंडेन भ्रामितम सत, उस डंडे को लगा करके उस चक्र को घुमाता है तो देखिए घुमा घुमा करके छोड़ देता है। समझ रहे हैं आप लोग? पूरा तेजी के साथ घुमा घुमा करके घुमाता जाएगा और स्पीड करके तेजी से घुमा करके फिर छोड़ देता है, फिर घुमाता नहीं है। तो कह रहे हैं तस्य भ्रमण निमित्त भूता दंड अपगमे अपि, तो उस चक्र को घुमाने का जो निमित्त है, कारण है, क्या है? वो डंडा है। उस डंडे के हट जाने पर भी चक्र भ्रमणम भवति, चक्र जो है फिर भी घूम रहा होता है। क्यों घूम रहा है? कंचित कालम ब्रह्मचक्रम दृश्यते, कुछ काल तक वो चक्र घूमता रहेगा। अवशिष्ट वेगतः यद्वा वेग लेशतः, क्योंकि मेरी ओर देखिएगा, जब किसी चक्र को डंडे से हम घुमा रहे हैं ना, घुमाते हुए हम क्या कर रहे हैं? घुमाते हुए उसके अंदर एक फोर्स देते हैं, एक वेग उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना? उस चक्र को घुमाते हुए उस चक्र में हम वेग उत्पन्न करते हैं, जिसको फोर्स कहते हैं। एक ऐसा फोर्स हम उसके अंदर उत्पन्न करते हैं, फिर हट जाओ, उस फोर्स के कारण से, उस वेग के कारण से वो चक्र घूमता रहता है और तब तक घूमता रहता है जब तक वो वेग रहता है। वेग समाप्त होते ही रुक जाएगा, ये सभी आपको पता है। तथैवा, उसी प्रकार से स जीवन मुक्तोपि धृत शरीर स शरीर तिष्ठति, ठीक उसी प्रकार जीवन मुक्त व्यक्ति भी इस शरीर में रहता है चक्र की भांति। क्यों? क्योंकि उसको जो वेग दिया गया है ना, पूर्व जन्मों का फल, पूर्व जन्मों का जो फल रूपी वेग उसको दिया गया है, वो पूर्व जन्मों का फल रूपी वेग जब तक रहेगा ना, तब तक उसको शरीर में रहना पड़ेगा। और जो फल समाप्त होते ही वो मुक्ति में चला जाएगा, शरीर छोड़ जाएगा तब। और जब तक फल रहेगा तब तक वो छोड़ नहीं सकता। जब तक वेग है चक्र में, वो घूमता ही रहेगा। वेग है और फिर भी ना घूमे, ये नहीं हो सकता है। या तो आप उसको पकड़ करके वेग को समाप्त करो तो रुक जाएगा, और आपने उसको पकड़ा नहीं है और वेग उसके अंदर है तो उसको रोक नहीं सकता कोई, घूमता ही रहेगा जब तक वेग है। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारा पूर्व जन्म का फल है तब तक हम शरीर में रहेंगे। कोई हमको रोक नहीं रहा है, मतलब मार करके, एक्सीडेंट करके, दवाई दे करके, विष दे करके हमारी कोई हानि नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार की हानि नहीं कर रहा है, और हम भी व्यायाम ना करके या गलत ढंग से शरीर के साथ बर्ताव करके इसका कोई नाश नहीं कर रहे हैं। हम ठीक ठाक चल रहे हैं तो शरीर में ही रहेंगे हम, क्योंकि वो फल बना हुआ है, बचा हुआ है। यही कहना चाह रहे हैं। उक्तम च दीक्षया एव नरो मुच्चेत तिष्ठेत मुक्तोपि विग्रहे। कहते हैं किसी ऋषि ने, किसी विद्वान ने, किसी महापुरुष ने कहा, दीक्षया एव नरो मुच्चेत, दीक्षा से व्यक्ति, नर का मतलब मनुष्य, मुच्चेत वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर, दीक्षित होकर के। दीक्षित होना बहुत आवश्यक है, याद रखना। दीक्षित वैसे नहीं होता है, मेरी बात को समझना। आप लो जी, हाँ जी, कोई आके गुरु जी मेरे को दीक्षा दे दो ताकि मेरी मुक्ति हो जाएगी। कई लोग आते हैं मेरे पास में, मैं देता नहीं उनको। उसके पीछे यही कारण है, केवल कपड़े दे देने से, दीक्षा देने से मुक्ति किसी की नहीं होती है। दीक्षा कब होती है? व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षया दक्षिणाम। ठीक है ना? व्रत से दीक्षित होता है व्यक्ति। जब तक हम व्रत ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम दीक्षित नहीं हो सकते। व्रत धारण करना पड़ेगा। व्रत का मतलब उपवास नहीं है, हाँ याद रखना। शनिवार का उपवास, शुक्रवार का उपवास जो है ना, संतोषी माँ का उपवास,
पता नहीं किस किस का उपवास हम करते हैं भगवान के नाम से, शिव के नाम से करते हैं। अभी शिवरात्रि को भी किया होगा ना कुछ लोगों ने उपवास। ऐसे उपवासों से व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब है महाव्रत, जो योग ने बताया है। 5 महाव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन व्रतों को जीवन में धारण करेंगे तब हम दीक्षित होते हैं। उस दीक्षा से ही हमें वो फल मिलेगा, उसके बिना नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करो, करोड़ कोशिश करो, जीवन भर लगे रहो, जब तक व्रत धारण नहीं करेंगे, नियम धारण नहीं करेंगे, भटकते ही रहेंगे। हम लोग भटकते ही रहेंगे, याद रखना। तब तक भटकेंगे और उतना प्रतिशत भटकेंगे जितना प्रतिशत हमने नहीं छोड़ा। ठीक है ना? तो जितना व्रत पालन करेंगे, जितना प्रतिशत पालन करेंगे, उतना ही प्रतिशत हमको सुख, तृप्ति, शांति मिलेगी। बाकी सब अशांति, अतृप्ति, भय मिलता रहेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे हाथ में है कि पूरा पालन करना है या आधा पालन करना है या 1% पालन करना है या कितना करना है, ये हमारे हाथ में। सब कुछ हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। याद रखना, डोर हमेशा हमारे हाथ में रहेगा। डोर जो है ना, हमेशा हमारे हाथ में रहेगा। इस बात को समझ लीजिएगा। तो वो यही कहना चाहते हैं, दीक्षया एवं नरो मुच्येते। मुच्येत, दीक्षा से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तिष्ठेत मुक्तोपि विग्रहे, भले ही वो विग्रह में, इस शरीर में रह रहा है, लेकिन शरीर में रहता हुआ वो मुक्ति जैसा अनुभव करेगा, क्योंकि वो दीक्षित हो चुका है। अथवा मुक्तोपि, अथवा वो मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, शरीर से छूट गया, इस विग्रह से शरीर से निकल गया है और मुक्ति में चला गया, वहां पर भी सुखी शांति से रहेगा। कुलाल चक्र मध्यस्थो विच्छिन्नो अपि भ्रमेद घटः। उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। कुलाल चक्र मध्यस्थो विच्छिन्नो अपि भ्रमेद घटः। कुलाल कहते हैं कुम्हार को। वो जो चक्र घुमाता है और उस चक्र के मध्य में, चक्र मध्यस्थः घटः, उस चक्र के बीच में जो घड़ा है वो विच्छिन्नो अपि, डंडे को हटा दिया जाए फिर भी भ्रमेत, वो घूमता रहता है घड़ा, उस चक्र के बीच में रहता हुआ, क्योंकि ऐसा वेग दे दिया है। ठीक इसी प्रकार से उसका फल बचा हुआ है। उस फल रूपी वेग के कारण से जीवन मुक्त व्यक्ति भी शरीर में बना रहेगा। ठीक है जी। योग दर्शनकार ने भी स्पष्ट शब्द से महर्षि वेदव्यास के माध्यम से कहा है, अशुक्ल कृष्णा सन्यासीनाम क्षीण क्लेशानाम चरम देहानामिति। जो अशुक्ल कृष्ण यानी जो निष्काम कर्म होते हैं, ये निष्काम कर्म हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई सोचे कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसका अपना डेफिनेशन है, उसकी अपनी परिभाषा है कि कौन निष्काम कर्म कर सकता है। तो इसकी चर्चा तो हम योग दर्शन में कई बार कर चुके हैं, फिर जब क्रम आएगा तब करेंगे कि कौन निष्काम कर्म करता है। तो पहली शर्त बताए सन्यासी नाम, वो सन्यासी होना चाहिए, वो निष्काम कर्म कर सकता है। केवल सन्यासी कपड़े रंगने मात्र से कोई सन्यासी नहीं, उसके लिए दूसरी शर्त दी जा रही है, क्षीण क्लेशानाम, जिसने अपने क्लेशों को नष्ट कर दिया हो वो निष्काम कर्म कर सकता है। 2 शर्त बताए ना। निष्काम कर्म करना कौन कहते हैं? सन्यासी नाम। सन्यासी व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, सन्यासी होना पड़ेगा निष्काम करने। संन्यस्ता, सब कुछ त्याग कर दिया है, सब त्याग करके अकेले बनना पड़ेगा, केवल बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जो त्यागी होता है उसको सन्यासी कहते हैं। क्षीण क्लेशानम, वो केवल त्यागी नहीं, उसने अपने सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया हो, वो निष्काम कर्म कर सकता है। तीसरी शर्त चरम देहानाम, जो उसका शरीर चरम अंतिम शरीर होना चाहिए, शरीर छूटा मुक्ति में जाए ऐसा शरीर वाला होना चाहिए, उसको कहते हैं चरम देह। ऐसे लोग ही निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ चरम देह आया है, यानी अंतिम शरीर है। अभी वो शरीर इसलिए है क्योंकि उसके फल बचा हुआ है। इस बात को बताने के लिए योग दर्शन के व्यास भाष्य को भी यहाँ उद्धृत किया है। सूत्रार्थ स्वामी जी, ओम जी जी, माइक से। मेरे ऐसे प्रश्न है, जीवन मुक्त है जी,
और ये जीवन चक्र चल रहा देखिए, माइक को सामने रख करके, माइक में बोलिए ना, माइक को हटा करके मत बोलिए। है। जीवन मुक्त हो गया है जी और जीवन चक्र भी चल रहा है, जी लेकिन इसके बीच में अगर दुर्घटना हो जाए जी तो उसका फल तो पूरा हुआ नहीं, कर्माशय पूरा हुआ नहीं, जी वो बीच में ही रुक गया। जी। जैसे नहीं, समझ गए, आगे आगे बता दीजिएगा, आगे बताइएगा। तो ये जब हो गया तो उसका कर्माशय रुक गया, तो जीवन मुक्त तो बीच में ही उसका हो गया, मुक्ति हो गई, या ऊपर चला गया, स्वर्ग देखिए, चला गया। प्रश्न को इस तरह प्रस्तुत करना है हमको कि आपका प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं। जो जीवन मुक्त है, अभी उसका फल बचा हुआ है और किसी कारण से उसका एक्सीडेंट होकर के मर गया, शरीर छूट गया उसका, तो उसका जो फल बचा हुआ है उसका क्या होगा। उस फल का जो बच गया ना, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो और चलता उसका शरीर, मान लो 10 साल 20 साल 50 साल जितना भी है, ठीक है, चलता आगे। लेकिन आज उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो व्यक्ति जीवन मुक्त था और एक्सीडेंट होके चला गया, और समझ में नहीं आता है। मान लीजिए स्वामी दयानंद के बारे में ले लीजिएगा, उनका शरीर ठीक ठाक था, कितने साल के थे, 59 साल के तो थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग ही इतने साल के हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 59 साल के थे। तो अब उस स्थिति में अगर वो उनको विष नहीं देते और ठीक ठाक रहे थे, पता नहीं कब तक जीते, हो सकता आप में से भी हम में से भी कोई देख लेते उनको। जब आज भी कोई 150 साल इतने इतने जीते हैं तो वो भी जी सकते थे, हम केवल कल्पना कर रहे हैं। खैर, कम से कम 100 साल तो जी सकते थे, तो बीच में मर गए, यानी शरीर छोड़ दिया, तो उनका उस फल का क्या हुआ, ये उनका प्रश्न है, और बना रहेगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं करनी है। क्योंकि जब बाप साथ देने वाला हो ना, तो बेटे को चिंता नहीं करनी होती है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब तक बाप है हमारे साथ में, पिता है, तो पुत्र को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। समझ नहीं आता हो ना, बच्चों को देख लेना, क्या फ्री स्टाइल में रहते हैं वो बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं होती, रोटी कहाँ से आएगी, सब्जी कहाँ से आएगी, दाल कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, ठीक है, पुस्तकें कहाँ से आएंगे, उसको कोई चिंता, बिना टेंशन के मस्त रहते हैं छोटे बच्चे। बस भूख लग रही है, माँ रोटी दो, यही कहेंगे वो। समझ में आ रहा है ना। आज स्कूल जाना है, मेरे को फीस चाहिए, फीस दो, आज लास्ट डेट है, उसको ये चिंता नहीं होती कहाँ से आएगा ये पैसा। जब तक माँ बाप साथ में हैं, तब तक बच्चों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको न्यायकारी मानते हैं, जिसको सर्वज्ञ मानते हैं, जिसको सर्वशक्तिमान मानते हैं, उस पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि बच गया ना फल, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बैंक में ऐसा सुरक्षित रहेगा। जब मुक्ति से लौट के आएंगे तब दे देंगे भगवान। कुछ समझ में आया? जी हाँ, कहीं नहीं जाएगा हमारा। जी। दूसरा मेरा जिज्ञासा है, निष्काम कर्म। जी। यह जरूरी नहीं है कि सन्यास, पूरे जो सन्यासी हैं वही निष्काम कर्म कर सकते हैं। साधारण आदमी भी निष्काम कर्म करता है। कौन? साधारण आदमी भी निष्काम कर्म करता है। प्रमाण बताइए। जैसे नहीं, जैसे नहीं, प्रमाण समझते हैं आप? प्रमाण का मतलब है, शब्द प्रमाण दीजिएगा कि जैसे यहां पर बताया कि कर्म, पाप कर्म कौन लोग करते उसकी परिभाषा है, पुण्य कर्म कौन करते उसकी परिभाषा है, मिश्रित कर्म कौन करते उसकी परिभाषा है, निष्काम कौन कर सकते उसकी परिभाषा है। शास्त्र प्रमाण देना होगा आपको कि निष्काम कर्म कोई भी कर सकता है, उसका प्रमाण दीजिएगा। जैसे उदाहरण नहीं देना आपको, जो उदाहरण दोगे ना वो मैं नहीं मान सकता, लेकिन प्रमाण को आपको भी मानना पड़ेगा, मेरे को भी मानना पड़ेगा। प्रमाण को अस्वीकार कोई नहीं कर सकता। कोई का मतलब जो प्रमाणों को मानता है। और दुनिया में नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रमाण को अस्वीकार करता हो। ये अलग बात है, नास्तिकों का प्रमाण अलग प्रकार के होते हैं, आस्तिकों के प्रमाण अलग प्रकार के होते हैं। नास्तिकों के प्रमाण आज का साइंस हो सकता है, और आस्तिकों का प्रमाण जो है वो साइंस भी है और ये वेद आदि शास्त्र भी है।
लेकिन प्रमाण को अस्वीकार दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो आपको मेरे को शब्द प्रमाण देना होगा कि निष्काम कर्म कोई भी कर सकता है। आप जैसे कह के उदाहरण मत देना, प्रमाण दीजिएगा। दूसरे की सेवा करते हैं नहीं, ये सब उदाहरण मत दो मेरे को। आप कुछ भी करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हो, बहुत बड़े समाज सेवी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। प्रश्न हमारा ये नहीं है कि आप अच्छे कर रहे हैं या आप अच्छे कर रहे तो मैं उसको अच्छा नहीं मान रहा हूँ, बहुत अच्छे होंगे। प्रश्न केवल ये है कि वो अच्छा निष्काम कर्म है या पुण्य कर्म है या मिश्रित कर्म है। इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता, वो शास्त्र करता है, शास्त्र बताता है। क्योंकि निष्काम किसको बोलते हैं, हमने थोड़ा उसको बोला कि इसको निष्काम कहते हैं या इसको सकाम कहते हैं और इसको ये कहते हैं। इन सब की परिभाषाएं ऋषियों ने दी है, वेद के आधार पर दिया है, तभी हमको पता लगता है कि ये निष्काम कहते हैं, इसको पाप कहते हैं, इसको पुण्य कहते हैं। तो उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं, उन्होंने जो विधान बताया हमारे सामने, उस विधान के अनुसार ये जो परिभाषा बताई गई है कि निष्काम कौन करता है, इस प्रमाण के विरुद्ध दूसरा प्रमाण आपको देना पड़ेगा। बाकी जैसे तैसे उदाहरण मैं नहीं सुन सकता। हाँ जी। अंगदान, जीवन दान, देह दान, ये निष्काम कर्म है? नहीं, ये तो आपका कथन है ना। मैं इसको मना कब कर रहा हूं, ये अच्छे कर्म है, पर इसको निष्काम कर्म है ऐसा बताने के पीछे आपको प्रमाण देना होगा। मैं उसको बुरा कर्म थोड़ा बता रहा हूं। अन्नदान देना, देहदान देना और भी विद्यादान देना, ये सारे दान देना है, ये सब अच्छे कर्म है। मैं उसमें कोई विरोध नहीं है। प्रश्न केवल ये है कि निष्काम कौन करता है, निष्काम की क्या परिभाषा है। मैंने जो परिभाषा ऋषियों की आपके सामने रखी है, इस परिभाषा के विरुद्ध परिभाषा आपको शास्त्रीय परिभाषा, ऋषियों की परिभाषा या वेद की परिभाषा, कोई भी शास्त्रीय परिभाषा आपको रखना होगा, यानी शब्द प्रमाण आपको बताना पड़ेगा। अभी आपके पास नहीं है, आप सोच के आइए, निकाल के आइएगा। जब आपके पास आ जाए तब बता देना, तब हम उस पर विचार कर लेंगे। इसमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? नहीं पकड़ में आए ना आपको? नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ जी, जी श्रद्धेय स्वामी जी। जी। आपने निष्काम की बातें करी, गीता में भी निष्काम की बातें आई हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं निष्काम। एक तो आवाज ऐसे रखना जिसे सबको सुनाई दे। अच्छा। क्योंकि बोलने का एकमात्र प्रयोजन है हम अपने अभिप्राय को सामने वालों तक पहुंचाना, उनको समझ में आ जाए। तो उन तक पहुंचाना भी, उनको समझ में भी आ जाना चाहिए, ऐसा हमको बोलना है। ये ध्यान रखते हुए हमको बोलना है। हाँ जी। जी श्रद्धेय स्वामी जी, निष्काम कर्म की बातें आई थी, तो गीता में भी निष्काम कर्म के बारे में बताया है। जिस तरह से इसमें बताया कि निष्काम कर्म कौन कर सकता है, सन्यासी कर सकता है जिसके क्लेश क्षीण हो गए हों, या चरमदेही वाला कर सकता है। ये तीनों चीज़ें अर्जुन में घटती तो नहीं है। फिर कृष्ण वो निष्काम कर्म की बातें अर्जुन को कह रहे हैं या हम लोगों को कह रहे हैं? वो श्लोक बताइए। श्लोक तो मुझे पता नहीं, मैंने तो इसमें पुस्तक में से सांख्य दर्शन से बता रहा हूँ कि ये तीन चीज़ें अर्जुन में नहीं घटती हैं। ये तो स्पष्ट है, लेकिन अर्जुन को जो बात कही गई है, तो अर्जुन को कही गई है, क्या कही गई है, वो कैसा श्लोक है, वो जब सामने आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि